Welcome to Success Blueprint for JEA and NEET. Join the class 12th Biology. Study at your own pace and save your time and energy. Please like and subscribe for more educational videos. परिचय। हे रिया, मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। मेरी बहन ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है। बधाई हो नेहा। तुम्हारा धन्यवाद रिया। मैं सोच रही हूँ कि माता के शरीर में शिशु किस प्रकार विकसित होता है। ओह, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि शिशु कैसे जन्म लेता है। तो आओ, अपने इस पाठ में हम मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। पुरुषों व स्त्रियों में युग्मक जनन की प्रक्रिया को समझना, आर्तव चक्र को समझना, निषेचन एवं अंतररोपण की प्रक्रिया को समझना, सकभरता के दौरान भ्रूण परिवर्धन के स्तरों को समझना, प्रसव एवं दुग्ध स्रवण को समझना। युग्मक जनक यह उग्मकों के उत्पादन की एक प्रक्रिया होती है। किसी जाति के नर एवं मादाओं में अलग अलग प्रकार के युग्मक जनन होते हैं। नरों में शुक्र जनन होता है और मादाओं में अंड जनन होता है। शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया शुक्रजनक नलिकाओं में संपन्न होती है। वृषण में द्विगुणित आदि जनन कोशिकाओं के द्विगुणित शुक्राणुजन में विभेदन के साथ इसकी शुरुआत होती है। शुक्राणुजन यौवनारंभ के पश्चात विभेदित होकर परिपक्व शुक्र बनाती हैं, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। शुक्राणु प्रसु शुक्राणु रूपण प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं में रूपांतरित होते हैं। शुक्राणु रूपण के पश्चात शुक्राणु शीर्ष सरटोली कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाता है और वीर्य सेचन प्रक्रिया द्वारा मोचित किया जाता है। वीर्य की संरचना। प्रत्येक वीर्य कोशिका में निम्न होते हैं। शीर्ष खंड, जिसमें सिरे पर एक अग्रपिंडक होता है और सघन अवस्था में गुणसूत्र का अगुणित सेट होता है। मध्य भाग, जिसमें सूत्र कणिकाएं और एकल तार केंद्र होता है। पूंछ यानी पुंछ। वयस्क पुरुष में प्रतिदिन लगभग 100 मिलियन शुक्राणु बनते हैं। अंड जनन। अंड जनन की प्रक्रिया जन्म से पूर्व आरंभ होती है, जब आदि जनन कोशिकाओं का समसूत्र विभाजन होकर द्विगुणित अंड जननी बनती है। प्रत्येक अंड जनन जन्म के समय तक प्राथमिक अंडक के रूप में विकसित हो जाता है। यौवनारंभ के दौरान प्रत्येक अंडाशयी चक्र में FSH एक पुटिका को फैलाने के लिए प्रेरित करता है और प्राथमिक अंडक अर्धसूत्रण एक पूर्ण करके एक द्वितीयक अंडक तथा प्रथम ध्रुवीय पिंड उत्पन्न करता है। शुक्राणु शीर्ष जब द्वितीय अंडक में प्रवेश कर जाता है तो अर्धसूत्रण 2 के साथ अंड जनन पूर्ण होता है। आर्तव चक्र। प्रायः स्त्रियों में यह 10 से 14 वर्ष आयु के बीच शुरू हो जाता है। यह लगभग प्रत्येक 28 दिनों पर दोहराया जाता है। आर्तव चक्र में एक पुटक से एक परिपक्व अंडा मोचित होता है और गर्भाशय गर्भाधान हेतु तैयार होता है। यह चक्र यौवनारंभ यानी रजो दर्शन से शुरू होता है और रजोनिवृत्ति पर समाप्त हो जाता है। आर्तव चक्र के 4 चरण होते हैं। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। निम्न का मिलान करें। निषेचन। निषेचन सामान्यतः तब होता है जब अंडा अंडवाहिनी के ऊपरी भाग में होता है। केवल एक शुक्राणु
एक अंडाणु का निषेचन कर सकता है। शुक्राणु का प्रवेश द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्रण को पूर्ण होने के लिए प्रेरित करता है। शुक्राणु का अंडाणु से संलयन होने के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है। अंतर्रोपण। जैसे ही युग्मनज अंडवाहिनी के पथ से गर्भाशय की ओर बढ़ता है तो यह कोरक खंड का निर्माण करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को तूतक कहते हैं। तूतक कोरक पुटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कोरक पुटी में कोरक खंड, पोष कोरक और अंतरकोशिका समूह के रूप में संलग्न हो जाता है। गर्भाशय के अंतःस्तर में पोष कोरक अंतःस्थापित हो जाता है, जिससे गर्भधारण होता है। भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण के अंतर्रोपण के पश्चात पोष कोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती हैं, जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं, जो गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरांगुलीकृत होकर अपरा को गठित करते हैं। अंतर्रोपण के पश्चात आंतरिक कोशिका समूह 3 जीवाणु परतों में विभाजित हो जाता है। सगर्भता। सामान्यतः यह अवधि 9 माह की होती है। 3 तिमाही में विभाजित होती है। पहली तिमाही प्रथम 12 सप्ताह। हृदय का सबसे पहले विकास होता है, फिर तंत्रिकीय नली बनती है। भ्रूण में सभी प्रमुख अंग तंत्र 8वें सप्ताह तक विकसित हो जाते हैं। दूसरी तिमाही 24वें सप्ताह तक पाद और अंगुलियां विकसित होती हैं। पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और बरौनियां बन जाती हैं। तीसरी तिमाही 40वें सप्ताह तक प्रसव के लिए तैयार गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। प्रसव। गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त अपरा एवं पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा प्रेरित होता है। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण के उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण शिशु गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है। दुग्ध स्रवण। स्त्रियों की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के अंत तक दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण कहते हैं। दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। निम्न का मिलान करें। क्या आप जानते हैं, सहायक प्रजनन तकनीक के अंतर्गत माता के शरीर से बाहर एक निषेचित अंडे से परख नली शिशु विकसित कराया जाता है। यह निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। शुक्र जनन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु बनते हैं। परिपक्व स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। स्त्री जनन चक्र मासिक यानी आर्तव चक्र कहलाता है। निषेचन के बाद युग्मनज का पुनरावर्ती विभाजन होकर कोरक पुटी बनती है। कोरक पुटी गर्भाशय में अंतर्रोपित होने पर गर्भधारण होता है। 9 माह की गर्भावस्था के बाद पूर्ण विकसित भ्रूण प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। शिशु के जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। For chapter-wise notes,
MCQ and mind maps, please visit www.success.org.in or download free mobile app Success Quiz. Please like and subscribe for more educational videos. Thank you.